दिखती। ये होता है अरे पैसे मांग लेते हैं, कुछ दिखाते नहीं, कुछ काम करते नहीं है। जबरदस्ती उसको ब्रीडिंग कराया जाता है, जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, बुढ़ापे तक एक पिंजड़े में रख के। अब मैं अपने फोटोज अगर सर्च भी करोगे ना, इतनी गंदी हालत होती है। नोएडा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक अंकल है अपनी सोसाइटी में लिटरली लोगों को गैदर करके माइक में बोल रहा है, आप मेरे पेज के पीछे देखोगे कोई कुत्ता दिखेगा हम उसको गोली मार देंगे, ये वो बोल रहे हैं। That is something which is I feel very awful कि एक मम्मी अपने बेटे को फॉर एग्जांपल गोद में लिए, तो कोई गाय जा रही है, कुत्ता जा रही है, तो उसको इस तरह से सिखाते हैं, बेटा हट हट करो, उसको हट करो। इट्स सच अ नॉर्मल थिंग उनके लिए। जैसे आपने बोला फाइनेंशियल सपोर्ट, सो हाउ डू यू फील कि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प विद फाइनेंशियल सपोर्ट्स, जहाँ तक भी ज़रूरत है वहाँ तक? अब तो बहुत अच्छा हो चुका है। पहले तो मैं सोच भी नहीं सकता, जो लोग जिनके पास पहले मोबाइल नहीं होता होगा वो क्या करते होंगे। अभी कोई भी चीज़ है हम घर में बैठे बैठे आपको दिखा सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गया, हम उनके थ्रू दिखा सकते हैं। और जब आपका काम अच्छा होगा तो लोग आगे आएंगे। अगर सोसाइटी में 100 लोग हैं, हो सकता है 60 लोग जानवरों से प्यार ना करे, हो सकता है, लेकिन वो 40 लोग तो है। तो टेक्नोलॉजी ने कम से कम उन 40 लोगों को कनेक्ट कर दिया एक साथ। तो अगर सामने वाली पक्ष जो थोड़ा गड़बड़ कर रही है कि है 60 लोग हैं, एटलीस्ट मैं अकेला तो नहीं हूँ। पहले मैं अकेला बोलता तो हो सकता है वो सामने वाले दबा देते। अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतना जुड़ चुके हैं कि मैं अगर आपसे हेल्प मांगूँ और अगर आपको लगे कि मैं जेन्युइन हूँ और मैं सही चीज़ में आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप भी आगे आओ, अगर अमन हम तुम्हारे साथ है या तुम आगे बढ़ो, तो वो चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ऑन फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि हमारा काम देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप साथ हैं। हो सकता है अगर मेरे को एक डॉग के लिए 100 रुपये चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अकेले 100 करूँगा तो मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से अगर मेरे पास 10 लोग हैं, मैं 10 से 10 रुपये भी मांगूंगा ना, हो गया मेरा काम, भार बट गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बाहर बटना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एटलीस्ट छोटा छोटा भी कोई कंट्रीब्यूट करता है तो बूंद बूंद से सागर बन जाता है, राइट? अगर मैं अभी पूरा अपने ऊपर चलो मैं कर भी लूँ, वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में जानवरों की हेल्प करनी है, जानवरों ही छोड़ो, अगर कोई भी एनजीओ है, चाहे ओल्ड एज होम हो गया या कोई विकलांग वाला हो गया, लॉन्ग टर्म में हेल्प करनी है तो लोगों की आवश्यकता, नीड्स होती है, उनके हेल्प के बिना हम नहीं कर पाएंगे। और बहुत सिंपल से पॉइंट है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप डोनेशंस के लिए स्ट्रगल कर लो या फिर आप काम कर लो, राइट? मतलब आपके पास दिन के एक लिमिटेड ही आवर्स होते हैं। सो आप ग्राउंड लेवल काम करोगे कि डोनेशंस के कि मतलब नॉट डोनेशन जस्ट फाइनेंशियल, कि आप काम सोचो कि आप नौकरी भी कर लो और लोगों की हेल्प भी कर लो, तो कैसे पॉसिबल है? सो डेफिनेटली पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आगे बढ़े जो हम लोग, आप जैसे लोग इतना डेडिकेट हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, तो आई थिंक छोटा कंट्रीब्यूशन ही थोड़ा थोड़ा सबके लिए इट्स लाइक अगर आप विश्वास नहीं करोगे यार, मुझे 5 रुपए भी डोनेशन आते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे नहीं मतलब आप मुझे कितने पैसे दे रहे हो, मुझे मतलब है आप पैसे दे रहे हो। अब निवेदिका जी आपने मुझे 5 रुपए दिए, मैंने आपको बताया कुत्ता है, मैं इसमें अब मान लो कुत्ते का चलो 1000 रुपए भी है ट्रीटमेंट कॉस्ट, आपने 5 दिए, मैंने उसमें लगा दिए, अब वो कुत्ता ठीक हो गया। अब मैं बोलूँगा निवेदिका जी याद है आपको ये डॉग आपने 5 रुपए दिया था, आपके अंदर खुद अच्छा मेरे 5 रुपए की वजह से वो उसकी जान बची। भले कोई मतलब नहीं कि वो कितना इट डजंट मैटर कि आप दे कितना रहे हो, आपका इंटेंशन होना चाहिए देने का, वो बहुत जरूरी है। और एक वर्थ फीलिंग आती है कि चलो मेरे कंट्रीब्यूशन से एटलीस्ट मैंने अपनी एक मेरी दोस्त है, मेरी पुरानी दोस्त है, जब मैंने सोल स्टार्ट किया मैंने उसको बोला तू मंथली डोनर बन जा, तो बोलती है उतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैंने बोला मत, 11 रुपए तेरे पास, महीने के मुझे 11 रुपए दे। तो बोलती है 11 रुपए दूंगी तो अच्छा लगेगा। मैंने बोला देख, मैं थोड़ा सा ना, मैं फिल्टर नहीं होते मेरे पास, तो मैंने उसको बोला हो सकता है वो 11 रुपए मेरे पास ज़्यादा ऑब्वियसली काम आएंगे, कुछ ना कुछ होंगे, पर उतने हेल्पफुल ना हो, लेकिन क्या पता तू हर महीने मुझे 11 रुपए दे रही है, 11 रुपए वो अच्छी चीज़ में लग रहे हैं, उस 11 रुपए से तेरा किस्मत बदल जाए और ज़्यादा अच्छी चीज़ तुझे हो, फिर तू ज़्यादा हेल्प कर सकती है। दूसरी बात, अगर तू मुझे वो 11 रुपए भी नहीं देगी ना, तो तू जानवरों में वैसे भी नहीं लगाएगी, तो कुछ ना से कुछ तो लग रहा है, और हो सकता है वो छोटी सी अमाउंट तेरी किस्मत बदल दे कि बेजुबानों की तू हेल्प कर रही है या हो रहा है, तो फिर उसने हर महीने फिर 11 रुपए, और उसके पास कभी एक्स्ट्रा होते हैं तो वो कर देती है, बट 11 रुपए उसका फिक्स है, तू महीने का 11 रुपए मुझे इस दिन देगी।
ये तो पुरानों से है ना कि जो एक होती है दान का भाव, तो हाँ। हमेशा से है। हाँ। किसी फॉर्म में इट डजंट, मैं ये भी बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, आके मेरे साथ ड्रेसिंग कर दो, आके से मेरे साथ खाना खिलाने में हेल्प कर दो, आके मेरे साथ खाना बनाने में हेल्प कर दो। मेरा मानना है आप आओ और करो, कैसे करोगे वो कोई लेना देना नहीं है, आओ और कुछ अपना योगदान दो। आपको ही मिलेगा, मतलब किसी की हेल्प करके आपको ही उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो एक अंदर का ऑरा क्रिएट होता है, पॉजिटिव ऑरा, कि एक निस्वार्थ किसी की हेल्प करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा कर्म है। मैं हमेशा बोलता हूँ देखो, आप मेरी हेल्प करोगे, मैं बोलूँगा निवेदिका जी आप बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान भला करे। वो तो बोल भी नहीं पाते, जो जिस फील्ड में मैं हूँ वो तो बोल भी नहीं पाते, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है वो। तो वो भले बोले ना बोले, उनकी ब्लेसिंग सीधा तूने किया ना, भगवान बोलते तूने किया ना, है ले जा, तेरा भला हो वाला, तो उनकी ब्लेसिंग सीधा ऊपर से आती है। बहुत बहुत डीप लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको वर्ड की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत डीप होता है उनका प्यार। अगर जो मतलब कहते नहीं है कि अगर आपके पास कोई पेट या जानवर आता है तो समझ लो आप में भगवान का है। मैं ना थोड़ा सा ना, भले अभी मैं कैमरे में बात करूँ, मैं आपसे बात करूँ, मैं थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। मेरा एक ग्रुप होता है कि मैं सिर्फ वहीं पे अपना मुंह खोलूंगा, उनके साथ मस्ती करूंगा, कैमरे वैमरे के साथ में। लेकिन मैं कोई भी सिटी चल दूँ, आप नाम ले दो जिस सिटी में गया हूँ मैं चुपचाप और अकेले भी बैठा हूँ ना, कोई ना कोई कुत्ता सूंघते हुए आ जाएगा। और मेरे जो पार्टनर्स होते हैं, जो मेरे साथ ट्रैवलिंग पार्टनर हो, मतलब भैया कैसे आ जाता है तुम्हारे पास कुत्ते लोग बार बार करके, मतलब मुझे नहीं पता, वो आ जाते हैं। और मैं बुलाऊं भी ना तो भी अपने आप चुपचाप पूछ हिला के पहुंच जाते हैं। वही कह रही हूँ ना कि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, वो किसी भी वर्ड से और कहीं कैसे भी नहीं समझा सकते, एक्सटर्नली तो नहीं समझा सकते। एनिमल्स ना वाइब्स पकड़ते, पता है आपको ना, भले आपको किसी जानवर ने नहीं देखा, लेकिन अगर आपकी वाइब अच्छी नहीं है, वो आपको एक नज़र में देख के समझ सकते हैं, इस इंसान से दूर रहना चाहिए। अगर आप अच्छे हो, भले आपके कपड़े फटे चिरे हैं, आप कुछ हो गंदे मिट्टी में भी सने हो ना, वो आके आपको चाटेंगे। उनको कोई मतलब नहीं, आप पैसे वाले हो, आप गरीब हो, आपके पास महल है, आपके पास खाना है नहीं है, वो आएंगे। इस बारे में तो बहुत बातें हो सकती हैं, तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका इम्पैक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इम्पैक्ट? सबसे पहली बात तो मैं उस समय मुंबई में था किसी काम से, तो सुनीता जी जो है जिनसे मेरी कांटेक्ट होती है, उनका पता नहीं कहीं से आया, तो स्टार्टिंग में ना मैं कौन कर रही है, कुछ फ्रॉड तो नहीं है, होता नहीं है फ्रॉड टाइप का। मैंने तो पहले थोड़ा 1-2 दिन टाल मटोल किया, फिर उन्होंने कॉल किया ना, तो मैंने बोला पूरा डिटेल भेजो मुझे करके, तो उन्होंने सारी डिटेल्स भेजी, मैंने अच्छा सा गो थ्रू किया, सारी चीज़ें की, फिर मुझे हाँ ये सही है। तो फिर मैंने उस समय मेरा शेल्टर बनाने का प्लान था, लेकिन तुरंत का प्लान नहीं था। शेल्टर बनना ये अराउंड बात है नवंबर पिछले साल की, 2023 की था। शेल्टर बनाना है इस साल के नवंबर में, शेल्टर बनाना है अगले साल, फट से नहीं बनाना। तो मैंने बोला शेल्टर बनाना है सुनीता जी, आप एक कर दो, फंडरेजर स्टार्ट कर दो। उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल मांगी और मैंने दे दी, बन गया पेज और सारी चीज़ें हो गई। जो हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेरा मेन फोकस था रजिस्ट्रेशन। उस समय मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दे पा रहा था, प्रमोशंस वगैरह जो भी उसमें। जनवरी में जैसे हमारा रजिस्टर्ड हुआ, फरवरी की, अगर आप मेरी फरवरी की 1 तारीख की वीडियो देखोगे इंस्टा में, मैंने बोला है कि अब मेरा मेन फोकस शेल्टर बनाने में होगा। और मैंने फिर, और इस महीने हो सकता है दोस्तों मैं स्पैम कर दूं आप लोगों को, थोड़ा मैं ज़्यादा चिपका दूं, बट मुझे शेल्टर बनाना है। 1 महीने में हमने आई थिंक 1.5 लाख रुपए के आसपास हमने कलेक्ट कर दिया पूरे। हमने इम्पैक्ट वालों ने भी वीडियोस बनाई, उन्होंने भी प्रमोट किया, हमने सोल में प्रमोट किया, और 1 महीने में 2 लाख में से आई थिंक 1.5 लाख रुपए हमने रेस कर लिया। तो बहुत हेल्प हुई थी इम्पैक्ट के भी थ्रू, मतलब मुझे। और एक बात अच्छी है क्योंकि अब हमारे कुछ फॉरेनर डोनर्स हैं, और हमारे पास फॉरेन के भी, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उसमें भी इम्पैक्ट जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसने भी बहुत हेल्प की है। तो हमने आई थिंक 20-25 हज़ार पहले रहा होगा, लेकिन फरवरी के मंथ में हमने आई थिंक 1-1.5 लाख, 1-1.25 लाख के आसपास हमने रेस किया था इम्पैक्ट की हेल्प से। इम्पैक्ट से रिलेट या कुछ भी
फंड रेजिंग से रिलेट, कहाँ पर इम्पैक्ट कैन कंट्रीब्यूट मोर, बिकॉज सी हमारा एजेंडा क्या है यही कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी की पावर, हमें पता है कि एनजीओ कैसे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि उनको कहाँ पर नीड है, और हमें ये भी पता है कि डोनर्स को कहाँ पर एनजीओज को हेल्प करने के लिए चाहिए, क्योंकि जो मैं भी एक तरह से एक वॉलंटियर कह लो या एक कंट्रीब्यूटर कह लो कि मैं जब कॉर्पोरेट कंपनीज में थी या अपना बहुत सारे स्टार्टअप के साथ भी कनेक्ट रही, तो मेरा हमेशा ये रहता था कि आई यूज्ड टू ऑलवेज इन्वॉल्व माई सेल्फ, बट कहीं ना कहीं कंस्टेंट इन्वॉल्वमेंट के बाद भी बहुत सारे एनजीओज के साथ कुछ ऐसा कि बैक एंड कुछ और चल रहा है, तो बहुत डिसअपॉइंट कर देता था। लेकिन एक सेंस ऑफ गिविंग हमेशा रहती थी कि यार हाउ टू फाइंड रियल पीपल, हाउ टू फाइंड जेन्युइन पीपल। मुझे एक चीज़ इम्पैक्ट की बड़ी अच्छी पसंद है कि वो, मैंने और भी एनजीओस को देखा है, ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपनाऊँ। मैंने जब मैंने बताया ना कि मुझे शुरू में विश्वास नहीं है, तो मैंने पूरा एकदम घुस के देखा कि किसको क्या हेल्प हो रही। मुझे देख के सही लगा कि इम्पैक्ट जो प्लेटफॉर्म है वो जो जेन्युइन जो एनजीओस हैं, ज़रूरी नहीं है कि जानवरों की ही हो गए, जहाँ पे नीड्स है। मैंने एक आई थिंक स्टरलाइजेशन का एक प्रोग्राम का देखा था, मुंबई का था आई थिंक, मुझे याद नहीं है। तो मैंने 2-3 ऐसे देखे थे, और मुझे फिर जब मैंने आपका देखा, फिर मैंने उनके पेजेस को जाके देखा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, पैसा तो नहीं खा रहे, सही थे। तो मुझे ये पसंद है कि इम्पैक्ट जो जेन्युइन लोगों के साथ काम करता है, जिसको देख के लोग जुड़ते हैं। देखो ये जो टेक्नोलॉजी है, आप कितना भी कर लो, अगर कोई 1 रुपया भी दे रहा है ना निवेदिका जी, वो भाई मेहनत की कमाई तो उसकी भी है, तो उसको तो होना चाहिए कि सही जगह यूज़ होता है। मैंने कई बार अपने डोनर्स को बोला, मुझे कॉल्स आता है कि भैया हमने आपका ये वीडियो देखा, हमको डोनेट करना है, तो हमने कॉल किया था कि सही तो नहीं है, मतलब गड़बड़ तो नहीं है। मैंने आप बिल्कुल, मैं अमन मिश्रा बोल रहा हूँ, मैं अपना जो भी इंट्रोडक्शन है वो करके, ज़रूरी है लोगों को क्रॉस चेक करना, ज़रूरी है कि सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। और इम्पैक्ट उसको ऐसा प्लेटफॉर्म देखता है कि आप चेक करो, अपने एंड से चेक करो, अच्छी बात है, बट अगर आप चेक नहीं भी करोगे तो आपको एक जेन्युइन एनजीओस की लिस्ट मिलेगी जहां आप बिना सोचे समझे कि दे सकते हो। चेक जरूर करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, क्रॉस चेक जरूर करो, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो सकती है, भगवान नहीं। चेक करो, गड़बड़ हो रही है पूछो। अभी कुछ समय पहले किसी ने मेरे पेज का फेक आईडी बना के लोगों से पैसे मांग रहा था शेल्टर के। एक ने पूछा भैया ये आपका पेज है? मैंने बोला अरे नहीं। तो फिर मैंने इंस्टा में वीडियो भी डाली कि कोई कर रहा है, तो शायद उसको रिपोर्ट किया गया। तो इम्पैक्ट कम से कम जेन्युइन लोगों को लेके करता है, और हमको सोचना नहीं पड़ता, हम दे सकते हैं पैसे। अगर हम क्रॉस चेक करें कोई बात नहीं, बट हम बिना सोचे समझे भी दे सकते हैं। आगे चलकर इस विजन को कैरी करके इसको और स्ट्रॉन्ग ही बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब एक दान का भाव और एक कर्म का भाव, ये 2 चीज़ हमेशा रहेंगी, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे होगा, नेगेटिविटी भी आएगी जाएगी, बट पॉजिटिविटी विल नेवर गो अवे। सो उस केस में दैट वाज अ नीड। मतलब आई लिटरली अंडरस्टूड कि बीइंग हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आई अंडरस्टूड कि इफ़ आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग, लेट्स जस्ट कंट्रीब्यूट विद दिस वे, कि जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या उनको ही हेल्प की ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, क्या मैं देख सकती हूँ एक प्रोवाइडिंग अ सच अ प्लेटफॉर्म, और जो डोनर्स या कंट्रीब्यूटर हेल्प करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म की जिसमें उनको ट्रस्टवर्दी एनजीओज मिले। सो यही एक विज़न है, और आप जैसे एनजीओज के साथ एसोसिएट होकर के लिटरली आप भी बेनिफिट लोगे, और हमें भी अच्छे डोनर्स और अच्छे एनजीओज मिलेंगे जिससे हम आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स द रीज़न। सो बेसिकली मैं दो चीज़ समझ पा रही हूँ इसमें। एक तो मेरा जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो लोग फीडिंग करते हैं उनको जो फेस होता है सोसाइटी के साथ, या फिर जो फीडर्स होते हैं वो क्रुएल्टी करते हैं क्या एनिमल के लिए? ये बेसिक ये क्वेश्चन है कि जो फीडिंग करवाते हैं, जो फीडर्स होते हैं, उनको क्रुएल्टी फेस करनी पड़ती है ह्यूमन से। वही एग्जैक्टली वही, मतलब जो चैलेंजेस उनको जो, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है फीडर्स के लिए। सो अगेन मैं क्वेश्चन फिर से पूछूंगी कि जैसे आप देखते हो कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो फीडर्स को परेशान करते हैं, उनको बुली करते हैं या उनको डिमोरलाइज करते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी क्रूअल एक्टिविटीज़ उनके साथ हो जाती हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? देखिए जैसे कि मैं भी एक फीडर, मैं रोज़ आई थिंक 70 एनिमल्स तो
खाना खिला लेता हूँ, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट होता है। तो दिक्कतें क्या होती है, लोगों को बड़ा होता है कि तुम यहाँ पे नहीं खिला सकते, गंदगी हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, और कई बार अब्यूज़ तो होता ही, कई बार फिजिकल भी हो जाते हैं लोग फीडर्स के साथ। तब उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि वो आपको खाना खिलाने से रोक पाए। ये हमारा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि हम खिला सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए एज अ ह्यूमन, हमको भी और सोसाइटी वालों को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो सोसाइटी में, तो आपको भगा नहीं सकते कि नहीं खिला सकते। आप उनको बोलो, अगर आपको दिक्कत है आप मुझे एक स्पॉट बताओ, आप बता दो, सोसाइटी वालों को पूछो कि आप बताओ, एक स्पॉट बताओ जहाँ पे मैं रोज़ आके खाना खिला सकूँ। वो बताएंगे। फीडर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप खाना खिला रहे हो तो जब खाना खत्म हो जाए तो वहाँ पे कोई गंदगी ना करो, क्योंकि हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फीडर। तीसरी चीज़, उसके बावजूद अगर कोई सोसाइटी वाला आपके साथ गड़बड़ कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है कि नहीं नहीं हम तो खिलाना नहीं है, तब आप इस पे एक्शन ले सकते हो। बिल्कुल, सबसे पहली चीज़, वीडियो बहुत ज़रूरी है, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे, मैं हमेशा बोलता हूँ, पुलिस वाला आपको भगा देंगे। हम इंसानों को देखें कि अब जानवरों का केस देखते रहें, तो आपके पास एविडेंस होना ज़रूरी है। तो आप वीडियोस बिल्कुल बनाइए, शर्माइए मत कि कौन क्या बोलेगा, बनाइए। दूसरा, अगर आपके पास कोई आसपास एनजीओ, अगर आप इंडिविजुअल फीडर हो, आसपास के एनजीओ से हेल्प लीजिए। वो आएंगे, उनके पास, क्योंकि एक ग्रुप होता है, उनके पास एक टीम होता है, उनके पास कम्युनिटी होती है एनिमल लवर्स की। आप अकेले नहीं कर सकते, आप एक पूरी सोसाइटी के सामने अकेले नहीं खड़े हो सकते, आपको बैकअप चाहिए। तो आप बिल्कुल जाइए और फिर आखिरी में जाके FIR करिए। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं अगर आपके साथ एज अ एनिमल फीडर आपके साथ क्रूएल्टी होती है तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसी से एक फॉलोअप क्वेश्चन कि आप जो ये अथॉरिटीज़ हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये चीज़ बहुत सीरियस है एंड नो मैटर हम जितना भी ट्राई करें बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम अथॉरिटी। सो उनसे आप क्या ऐसा होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर योर सिटी, इट्स फॉर लाइक मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी एनिमल्स उनको इक्वली सपोर्ट मिलना चाहिए। मैम, इनको मैं अथॉरिटीज़ छोड़ो, अथॉरिटीज़ क्या, जितने भी इंसान हैं उनको मैं क्या ही सजेस्ट करूँ, मैं उनको ये सिखाऊं कि जानवरों से प्यार करो, कि एक बेजुबान हो सकती है। ऐसे कई ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ मेरी नज़रों में जो हेल्प करते हैं एनिमल्स की। एक मुंबई में एक सर है, बड़े कुछ कमिश्नर है, कुछ है, वो हेल्प करते हैं। हेमा मालिनी जी ने पार्लियामेंट में एक बिल लेके आया था जानवरों के लिए। तो अपने पॉलिटिक्स से हट के अगर वो जा सकते हैं, तो ये मैं आपको सिखा नहीं सकता कि अच्छा पुलिस वाले हो, आप डॉक्टर हो तो ये करो, वो अंदर से आएगा। हम दया हमको, कंपैशन हमको दिखाना पड़ेगा, दया हमको दिखानी पड़ेगी। अब अमन मिश्रा या आप जगह जगह नहीं, आपको करना है, हम कितना ही बोलेंगे। बट एक चीज़ मैंने देखी है कि समटाइम्स क्या होता है ना कि इंडिविजुअल, आई डोंट नो, वही एक लिटरेसी होती है, एक कल्चर होता है, एक सोसाइटी अपब्रिंगिंग भी होती है, बट कहीं ना कहीं लोग डर से भी सीखते हैं। अगर यू नो सेंटर से कोई रूल आ गया कि आप अगर दिख गए कि डॉग को परेशान करते हुए आपको फाइन लग जाएगा, आपको, तो एक एग्जाम्पल की वजह से सब डर के मारे चले जाएंगे। तो कभी कभी ना किसी चीज़ को डर से भी यू नो, अगर आपको आपका एनिमल्स का पता होगा, अगर आपने कुछ गड़बड़ की, 50 रुपए दोगे आप और निकल लोगे, छूट जाओगे, तो कहाँ से डरेंगे। अभी बोल दो कि अगर एक कुत्ते को डंडा मारा ना, 50,000 छोड़ो, तुम 5,000 तुमको फाइन लगेगा, कुत्ते को डंडा नहीं मार पाएगा कोई। तो हमारा जो लॉ है 50 रुपए वाला, वो कितना पुराना है। उस समय 50 रुपए होते थे थोड़े ज्यादा, ये 70-72 कुछ होगा, मुझे याद नहीं है, 75 1975 के आसपास का ये चीज है। अब उस समय का 50 और अब के 50 में कितना अंतर है। तो आई थिंक जब समय बदलते जाता है तो लॉस बदलने चाहिए। जब महंगाई बढ़ सकती है तो पेनल्टी क्यों नहीं बढ़ सकती। तो किसी बड़े पॉलिटिशियन को बोल दो कि कुत्ते को अगर आपने नहीं किया तो कोई आपको वोट नहीं देगा, अच्छी खासी कम्युनिटी को, अरे लग जाएंगे पीछे, 50 को 1000 करो, ऐसा वैसा करके। अभी उनको कुछ बेनिफिट नहीं है ना जानवरों से। इंसान ऐसी, मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे इंसान उतने पसंद, इंसान इतने सेल्फिश होते हैं ना, अगर उनको एक जानवर से भी बेनिफिट मिल जाए ना, वो नहीं छोड़ेगा उसको। तो हो ही रहा है, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री देख लीजिए, लुक एट द हिस्ट्री। सो एनीवेज, जो है अभी
आई डोंट नो कब सही होगा. ट्राई, हम अपना एफर्ट्स कर सकते हैं. वी कैन डू अवर एफर्ट एंड एटलीस्ट हम अवेयर कर सकते हैं बिकॉज वेयर आई फील कि बहुत इवन आई डू सी द प्लेस आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वहाँ पर अगर नॉर्मल दिख रहा है कि दैट इज समथिंग विच इज आई फील वेरी ऑफुल कि एक मम्मी अपने बेटे को फॉर एग्जाम्पल गोद में लिए तो कोई गाय जा रही है, कुत्ता जा रही है, तो उसको इस तरह से सिखाते हैं बेटा हट करो, उसको हट करो. इट्स सच अ नॉर्मल थिंग उनके लिए कि लाइक जानवर है तो उसको हट करो या उसको लात मारो या उसको ईटा मारो. इट्स लाइक अ खेल, आप उसको खेल रहे हो. सो इस तरह की मोमेंट से हम पैदा हुए हैं. So, बहुत आपने बोला ना, मुझे खटक से एक बात याद आ गई. जब मैं गुड़गांव में था ना, एक सिंगल मदर थी, तो वेल एजुकेटेड, मतलब एक अच्छी खासी सिंगल मदर थी. तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, आई थिंक वो बच्चा रहा होगा 3 से 4 साल का. और हमारा जो शेल्टर था बहुत बड़ा, 500 जानवर थे वहाँ पे. वो हर महीने एक बार आती थी अपने बच्चे को लेके, और उनका जो बच्चा होता है वो पूरा डॉग्स के सेक्शन में घूमता था, गायों के सेक्शन. ऑब्वियसली मैं रहता था, देखो सेफ्टी होती तो मैं रहता था, लेकिन उन्होंने कभी ना कुत्ता है मत छू, देसी कुत्ते होते थे हमारे पास, मत छू, नहीं. वो बाकायदा अपने बच्चे को लेके आती थी, वो घुमाती थी. और अच्छी खासी, मतलब वेल एजुकेटेड थे, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते थे वो. तो मुझे लगता है कि ये हमारे एज अ जो पेरेंट्स होते हैं वो सिखा सकते हैं. अब वो बच्चा, मुझे पता है कि बड़ा होगा तो वो एनिमल लवर 100% बनेगा. मेरा गार्ड था जो उस शेल्टर का जो गार्ड था, उसका जो बच्चा था वो मेरे साथ ही रहता था. अब वो 24 घंटे मेरे साथ देख रहा है कि भैया, वो बहुत छोटा, वो भी 7-8 साल का रहा होगा, देख रहा है भैया पट्टी बांध रहा है, भैया ये कर रहा है. वो भी एक समय के बाद उसको क्यों डर लगेगा कुत्ते से, उसको क्यों डर लगेगा भैंस से. यही मेरा कहने का पॉइंट था कि हमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम पे जो अवेयरनेस होती है उसकी भी लैकनेस होती है. इंसान गलत नहीं होता, लेकिन उसके सराउंड में जैसा होता है वो उसको ही फॉलो करता है. क्योंकि अगर माँ बाप और सोसाइटी और टीचर्स ही ऐसे सिखा रहे हैं तो उसको क्या ही पता कि क्या गलत है क्या सही है. सो ऑफ कोर्स आप प्लीज कंटिन्यू विद वॉट एवर यू डूइंग. आवर 1000% सपोर्ट इज विद यू एंड गॉड ब्लेस यू लिटरली. मैं क्या दुआ दूंगी आपको, इतने सारे जानवर की दुआएं हैं आपके साथ में. सो गॉड आपको और पावर दे और आप इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि एक से भले 2, तो अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा करो कि और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो और हेल्प मिले, जितनी हो सकती है उतनी तो मिलेगी. तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ ऐड कर रहा, तो इम्पैक्ट के जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलना. तो चलो मिलते हैं आप जब भी अगला हमारा पॉडकास्ट होगा. तब तक के लिए बाय.